ऑलरेडी हम सेकंड वीक में आ चुके हैं अक्टूबर के महीने के। अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका है। अक्टूबर, पंपटूबर, अक्टूबर बनता जा रहा है स्टार्टिंग से। लेकिन हमने ये भी डिस्कस किया था कि गेम ज़रूर हो सकते हैं, गेम नहीं होंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और वही हुआ पिछले 24 घंटे में। मार्केट में कुछ लिक्विडेशंस भी हुए हैं लॉन्ग्स वालों के। कल बिटकॉइन के प्राइस 1,24,25 के अराउंड थे और $1,20,000 तक बिटकॉइन नीचे आया। और इस $5,000 के ड्रॉप के साथ, हालांकि 1,26,000 का हाई लगाया था, $6,000 का ड्रॉप आया। तो अच्छे खासे जो लिक्विडेशंस हैं वो यहाँ पे बिटकॉइन ने एक बार फिर से कर दिए। अब क्वेश्चन माइंड में ये है कि बिटकॉइन अब फिर यहाँ पे रुकने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी पिछले 2-3 महीने में यही हो रहा है। एक हाई लगता है, बिटकॉइन फिर रुक जाता है, हाई लगता है, बिटकॉइन फिर रुक जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि बार बार बिटकॉइन रुक जाए। लिक्विडेशन करने के बाद बिटकॉइन वापस ट्रैक पे आ सकता है। सेकेंड वीक में आ गए हैं और ये अक्टूबर का महीना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट डेट के बारे में जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। मार्केट में बहुत सारे इवेंट, बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारी डेट होती हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। बिटकॉइन इस टाइम पे एक स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में है। यहाँ पे लिक्विडेशन करने के बाद भी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं बिटकॉइन की रैली आपको दिख सकती है। ये कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, लेकिन 1,30,000, 1,35,000, 40 की जो रेंज है, क्योंकि गेम करने के बाद एक क्विक जंप हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और अभी बिटकॉइन $1,30,000 पे वापस आ चुका है। पहली डेट जो आने वाली है, सिर्फ यहाँ पे 1 वीक का टाइम रह चुका है। इट मीन 7 डेज का टाइम रह चुका है। आज 8 अक्टूबर है और 15 अक्टूबर की डेट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस अक्टूबर मंथ की जो स्टार्टिंग हुई है वो आपने देखी है, और इस मंथ में जो 15 अक्टूबर को CPI डेटा आने वाला है वो भी काफ़ी शानदार हो सकता है। इट मीन्स अगर बिटकॉइन इस वीक की क्लोजिंग अच्छी देता है 1,30,000-1,35,000 की रेंज में, और अगला वीक जब शुरू होगा तो क्या होगा, बिटकॉइन का जो है एक मार्केट में CPI डेटा आएगा, ठीक है। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो CPI डेटा भी मार्केट के अंदर आग लगाने वाला हो सकता है। कम हो सकता है, अब कम आएगा या ज़्यादा आएगा वो सिर्फ 15 तारीख को पता चलेगा। लेकिन 15 अक्टूबर की डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो 15 का ध्यान रखना, क्योंकि CPI डेटा और FOMC बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसी मंथ के एंड में FOMC की मीटिंग भी है। जो 25 BPS का जो रेट कट देखने को मिला था पिछली मीटिंग के अंदर, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस अक्टूबर एंड में भी बहुत बड़ा सरप्राइज छिपा है FOMC की, फेड की मीटिंग के अंदर। और इस बार एक्सपेक्टेशन है 50 BPS या फिर 75 BPS तक के। तो 25 BPS तक का एक्सपेक्टेशन नहीं है, या तो 50 BPS होगा या फिर 75। और डोनाल्ड ट्रंप तो 100 BPS तक की बात कर चुके हैं। तो कहने का मतलब ये है 15 अक्टूबर और अक्टूबर का एंड, ये 2 डेट अभी बाकी हैं। गेम हो सकता है, लेकिन गेम के साथ हाई भी लग सकता है, और लगना भी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत इंतज़ार हो चुका है। 15 अक्टूबर का इंतज़ार करना, तांडव चलता रहेगा। बस गेम से अलर्ट रहना, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।